दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। दोस्तों आज हमारे साथ है सूरत डिवीजन के सूरत शहर के टीओटी एजेंट भूपेंद्र भाई पटेल हमारे साथ है। दोस्तों उन्होंने सफर शुरू किया था 1997 में और 2001 में वो सीएम क्लब मेंबर हो गए। देखो ये जरा ईयर आप देखो, बहुत ही फास्टेस्ट सीएम क्लब मेंबर, मतलब पॉलिसी पे अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे थे। 2008 में वो आईओई से जुड़े और 2008 से उनका जो सफर शुरू हुआ एंड ट्रिमेंडस काम शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने एमडीआरटी करना शुरू कर दिया, फिर डबल एमडीआरटी के ऊपर आए। 2013 से लगातार सीओटी कर रहे हैं और 2013 से 2020 तक करीब करीब 4-5 बार टीओटी के थोड़े नजदीक आके वो रुके हुए थे। तो आप ये कह सकते हो कि 2013 से 2020 तक ऑलमोस्ट 3-4 बार या 5 बार ऐसा हुआ कि वो 5 एमडीआरटी या 5.5 एमडीआरटी तक या 6.25 एमडीआरटी तक वो पहुंचे। लेकिन इस बार उन्होंने लॉकडाउन पीरियड के अंदर में इन द मंथ ऑफ जुलाई में ही हैज कंप्लीटेड हिज टीओटी, उन्होंने टीओटी क्वालिफाइड किया है। तो चलो इनकी जर्नी इन्हीं के मुंह से सुनेंगे, किस तरह से काम किया, कैसे काम किया। और ये भी बता दूं मैं, वो रिलायंस में काम कर रहे थे और वो रिलायंस की जॉब छोड़ के अभी फुल टाइम एलआईसी के साथ में जुड़े हुए हैं। यस भूपेंद्र भाई, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। नाउ ओवर टू यू, कैसी ये जर्नी रही, किस तरह से जर्नी रही? दोस्तों मेरा एजेंसी है, जैसे मुकेश सर ने बताया, 1997 से मेरे वाइफ के नाम का एजेंसी था और मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था। और नीड इतनी जबरदस्त थी कि काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने पहले साल भी 151 लाइव्स किया था और 4 साल में मैंने सीएम क्लब मेंबरशिप अचीव किया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम तो मेरे माइंड में थे। बाहर तो सिचुएशन हुई थी, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे रिबेट का प्रॉब्लम, टाइम का प्रॉब्लम, क्योंकि पार्ट टाइम था, कस्टमर बड़े नहीं मिल रहे थे, ऐसा माइंड में सब प्रॉब्लम था। और धीरे धीरे काम करना कम किया और 2008 में एजेंसी बंद ही होने वाली थी। सितंबर तक 7 ही पॉलिसी किया था और 7 ही लाइव्स किया था, तो बंद होने की तैयारी थी। लेकिन उसी टाइम ये आईओई का गेस्ट सेशन मैंने अटेंड किया, मुकेश भाई का फंडामेंटल कोर्स था। तो उन्होंने जो डिलीवरी स्टाइल था मुझे इतना अच्छा लगा कि वहां पे मेरे को बेसिक का फॉर्म दिया, तो मैंने भर दिया कि भाई कुछ समझ में आए नहीं आए, लेकिन इनके साथ एक फ्रीक्वेंसी मैच होता है, मजा आता है करके मैंने फॉर्म भर दिया था। तो पारस भाई ने बेसिक कोर्स दिया, वहां पे भी इतना मजा आया। और बेसिक के कोर्स में ही एक ही महीने में मैंने 7 लाइव नहीं लेकिन 7 लाख का प्रीमियम किया था। तो वो महीना मेरा बहुत बढ़िया था। उन्होंने समझाया कि ये सब प्रॉब्लम बाहर नहीं माइंड में होते, वो समझ में आया। तुरंत एडवांस का फॉर्म दिया, तो मैंने एडवांस का भी ज्वाइन किया और उसमें रिबेट कोर्स आया जो पहले दिन का आता है। और वो कोर्स मुझे इतना अच्छा लगा कि वही दिन पे मेरे को पानी भी रखवाया कि रिबेट नहीं देंगे करके। और मैंने हिम्मत की कि भाई चलो रिबेट नहीं देते हैं, और बिना रिबेट बिजनेस चालू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने 10 साल में 60 लाख का प्रीमियम किया था कन्वेंशनल, मैंने एक ही साल में 60 लाख विदाउट रिबेट का प्रीमियम किया था, विदाउट रिबेट। क्या बात है। हाँ। मतलब भूपेंद्र भाई, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों को डर लगता है कि हम रिबेट छोड़ेंगे तो हमारा काम बैठ जाएगा, लेकिन आप ये प्रूव कर दिया कि रिबेट छोड़ने से काम ऊपर से 10 गुना बढ़ गया। हाँ, यस, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ा और पैसा बचा तो कुछ खर्चा करना भी चालू किया। वहां पे अपने एडवांस कोर्स में इतने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, तो उसमें से जो 24 प्रोजेक्ट आते हैं उसमें से मेरे को एक रिटायरमेंट प्रोजेक्ट जम गया, क्योंकि उसमें प्रीमियम एक बड़ा ला सकते हैं, वो एक माइंड में बैठ गया। तो मैंने पूरा माइंडसेट शिफ्ट किया रिटायरमेंट पे और इतना काम चालू किया कि जो महीने में मतलब साल का 10,000 प्रीमियम लाता था, उधर महीने का 10,000 आना चालू हुआ। पार्टी भी वही थी, मैं भी वही था, सिचुएशन भी वही थी, लेकिन मेरा माइंडसेट पूरा एडवांस कोर्स ने चेंज कर दिया। और उसमें से जैसे टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में कंसिस्टेंसी कैसे लाना, फैक्ट फाइंडिंग कैसे करना, प्रॉस्पेक्ट बैंक कैसे बढ़ाना, रिकॉर्ड कीपिंग, वो मेरे को बहुत सपोर्ट किया बिजनेस बढ़ाने में। रिकॉर्ड कीपिंग और जो सर्विसिंग
पे प्रोजेक्ट आता है वो मैंने बहुत हेल्प किया। और फुल टाइम एजेंसी क्यों चलाना चाहिए, वो एक मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा था, तो माइंड में बैठ गया था कि मैं पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करूंगा। उसमें ईगो, चैरिटी, एनआरआई इंश्योरेंस, बहुत सारा कंसेप्ट, वो सब यूज कर करके मैं स्टेज पे पहुंचा। ये एडवांस कोर्स ने मुझे इतना हेल्प किया। और फिर बिजनेस का कंसिस्टेंसी, उसके बाद भी कॉर्पोरेट कोर्स भी चालू किया। और कॉर्पोरेट अभी कोर्स भूपेंद्र भाई ऐसा है, आपने जब भी किया था तभी 24 प्रोजेक्ट्स हम लोग कवर करते थे, अभी हम लोग उसको 30 प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं, 6 प्रोजेक्ट और उसमें बढ़ गए उसमें, राइट? क्योंकि बीमा ग्राम, बीमा स्कूल वगैरह आपके समय पे नहीं था, मुझे याद है, नहीं, लेकिन वो ऐसे और 6 प्रोजेक्ट जो भी इंश्योरेंस एजेंट को जरूरी प्रोजेक्ट है वो हम लोग उसमें ऐड करते रहते हैं। सो अभी 30 प्रोजेक्ट्स के साथ में एडवांस कोर्स चल रहा है। यस। अच्छा भूपेंद्र भाई, आपने जैसे कहा कि आप पार्ट टाइम में भी, मुझे मालूम है आप पार्ट टाइम में भी एमडीआरटी कर रहे थे, और हमारे ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे एजेंट दोस्त होंगे कि जिन्होंने पार्ट टाइम एजेंसी ले रखी है। तो पार्ट टाइम में आप किस तरह से एमडीआरटी कर रहे थे? बाद में आप फुल टाइम हुए तो वो कहानी बाद में देखे, लेकिन पार्ट टाइम में आप कैसे काम कर रहे थे? मैं बहुत प्रभावित था आपके वर्क से, राइट? सो जरा वो कहानी आप बताएं। दोस्तों, ये एडवांस कोर्स और बेसिक कोर्स करके उतना समझ में आया कि पैसा मार्केट में पड़ा ही अपने को लेने के लिए जाना है। लेकिन मेरा एमएनसी कंपनी में जॉब था, सुबह में 9 से शाम को 6 बजे तक का जॉब था, तो काम कौन से टाइम में करो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा गाइडेंस मिला, मुकेश भाई, पारस भाई, दीपक भाई के साथ में कंटिन्यू टच में था, जहां प्रॉब्लम आया उनको फोन करके गाइडेंस लेता था। तो वो सिचुएशन में मैं ऐसा करता था, सुबह में 6-7 बजे घर से निकल जाता था, 9 बजे कंपनी पे पहुंचू, उससे पहले 1-2 मीटिंग करके जाता था। अभी बहुत टाइम ऐसा होता था कि बेल किसी का मारू तो घर में से लेडीज दूध का तपेली लेके आते हैं दूध लेने को, उनको लगा दूध वाला आया करके, उतना जल्दी मैं कॉल करता था। तो जॉब पे जाने से पहले भी 1-2 मीटिंग करके जाता था। मैं आपको ये पूछ रहा था कि इतने सुबह में आप जब किसके घर पे जाते थे, हाँ, तो आपको ये अंदर से ये फील नहीं होता था कि ये पार्टी क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? बहुत सारे एजेंट ये कंसिडरेशन में रहते, तो ये कंसिडरेशन आपके दिमाग में से कैसे निकला था, वो बताइए। वो एक्चुअली कंसिडरेशन आता है, लेकिन पार्टी के माइंड में एक हाइट भी क्रिएट होता है कि ये आदमी इतना जल्दी उठ के काम के लिए निकलता है, तो अब उसके माइंड में पॉजिटिविटी आता था कि और 2-4 रेफरल देता था, और वहां से ही काम बढ़ता था। देखो, एक ही चीज को देखने का 2 नजरिया है, एक ही चीज है, बात एक ही है कि मैं सुबह में किसके घर पे 7 बजे जाऊं, तो एक नजरिया ये है पार्टी क्या सोचेगी, लेकिन देखो सक्सेसफुल लोग हमेशा दूसरे नजरिए से देखते हैं। भूपेंद्र भाई ने किस नजरिए से देखा? जो पार्टी अच्छी होगी वो ये सोचेगी कि मैं मेरे बिजनेस के लिए कितना डेडिकेटेड हूं कि सुबह 7 बजे मैं मीटिंग के लिए आ गया। बात एक ही है, लेकिन नजरिए दोनों अलग अलग है। बहुत शानदार जवाब दिया, ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। 7 बजे वहां से निकल के भी मैं सीधा सिटी में ही काम के लिए निकलता, तभी कोई आदमी भी नहीं था मेरे पास, मैं खुद ही प्रीमियम कलेक्शन करता था, खुद ही रिसीप्ट पहुंचाता था, खुद ही नया काम करता था, और फॉर्म सब रेडी करके रखता था जो मेरे फादर दूसरे दिन जाके ब्रांच में सबमिट करते थे। वो भी मेरे को 60-65 तक, इवन 70 एज तक मेरे को कंटिन्यू ऑफिस भी जाते थे बाइक लेके, तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो शाम को मैं निकलता था, तो शाम को भी 2-3 मीटिंग करके वापस घर आता था, मतलब मीटिंग डेली करना है। और मेरा सिस्टम था बर्थडे विश पे, जो एक बेसिक कोर्स में और एडवांस कोर्स में प्रोजेक्ट आता है बर्थडे विश का, तो ये मैंने पकड़ लिया था। तो हर एक लोगों को बर्थडे विश करना और उनको गिफ्ट, पर्सनलाइज गिफ्ट समझाया था। तो मैंने उस टाइम क्या किया, सबके नाम का पेन बनाना चालू किया। वो प्री प्लान करना पड़ता है, लेकिन पैसा आना चालू हुआ, इनकम आना चालू हुआ, तो मेरा उत्साह भी बढ़ा। तो मैं 2-2 महीने एडवांस का पेन मेरी गाड़ी में रखता था, कंपनी पे जाते जाते सबको मतलब बर्थडे विश करता था। उसी टाइम 1-2 दिन के बाद का टाइम लेता था बर्थडे गिफ्ट देने। तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि भूपेंद्र भाई आए तो कोई मुंह बिगाड़े, क्योंकि हर टाइम मैं देने के लिए ही गया हूँ, कभी मांगने के लिए नहीं गया। बैठने के बाद कैसे इंश्योरेंस पे जाना अपने को सबको पता, लेकिन मेन प्रॉब्लम है जाना। जो बर्थडे गिफ्ट से मेरा एंट्री होता था, और उसमें से ही मेरा एक एमडीआरटी इजीली होता था। कभी सोचा नहीं था, आईओई में आया तब तक एमडीआरटी क्या है वो भी पता नहीं था, लेकिन पारस भाई, मुकेश भाई ने समझाया एमडीआरटी। 2009 से कंटिन्यू एमडीआरटी हो रहा है, तो पार्ट टाइम 3-3 घंटा काम करके मैं 2-2 एमडीआरटी करता था। दोस्तों सोचिए जरा कि पार्ट टाइम में काम करते हुए भी भूपेंद्र भाई ने
एवरीडे 3 to 4 मीटिंग का नियम बनाया था और वो नियम उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। कल ही मेरा भूपेंद्र भाई बहुत शानदार एक सेशन था, इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने बहुत सुंदर एक बात बताई थी। मैंने ये कहा था कि अगर मेरे हाथ में ये एप्पल है, अगर मेरे को ये एप्पल लेना है तो ये 1,20,000 का एप्पल है, तो 1,20,000 का एप्पल अगर मुझे लेना है तो मुझे 1,20,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे जो चीज हासिल करनी है उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। तो भूपेंद्र भाई क्या कर रहे थे, उनको अच्छे पैसे कमाने थे, उनको एमडीआरटी करना था, तो पार्ट टाइम करते हुए भी वो उसकी कीमत चुका रहे थे। अगर उसकी कीमत चुकाओगे तो वो चीज अपनी हो जाएगी। अगर 1,20,000 का मोबाइल है लेकिन मैं बोलूंगा वेंडर के पास जाके, मैं उसको बोलूंगा नहीं 12,000 में देना, कौन सा मोबाइल शॉप वाला मुझे देगा? बोलेगा पागल हो गए, निकलो यहां से। तो जो दाम होता है वो दाम अगर हम चुकाते हैं, उसी तरह से एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी का दाम चुकाना पड़ता है, सीओटी करना है, सीओटी का दाम चुकाना पड़ता है, टीओटी करना है, टीओटी का दाम चुकाना पड़ता है। यही बात मैंने कल शाम के 1000 से ज्यादा एजेंट दोस्त वो प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उपस्थित थे, और बहुत सुंदर तरीके से यही बात मैंने बताई थी जो अभी आपने कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से भूपेंद्र भाई लाइफ में आगे बढ़े हैं। देखिए, आईओई बेसिक कोर्स करने के बाद जिन्होंने भी आईओई बेसिक कोर्स किया है लेकिन एडवांस कोर्स अगर ज्वाइन नहीं कर रहे, समझ लीजिए आप आपके लाइफ का सीओटी, टीओटी या आप जहां पहुंचना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट्स, सिर्फ बेसिक कोर्स को मैं बोलता हूं इट इज आपका जो जमीन है उसको लेवलिंग करना। एडवांस कोर्स को मैं कहता हूं उसके ऊपर इमारत बनाना। एंड यू पीपल आर लकी कि अभी एडवांस कोर्स हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ 10 और 11 तारीख को, मिस मत करना। 10 तारीख को रिबेट कोर्स है 1 डे का, जो हमारे एडवांस कोर्स के एक दिन पहले हम लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि आप लोग एडवांस कोर्स में जो लाखों रुपए कमाए वो आपके जेब के अंदर में टिकने चाहिए। इसके लिए एक दिन आगे विदाउट रिबेट काम कैसे करना वो सिखाएंगे 10 तारीख को 10 सितंबर 2020 एंड 11 सितंबर को एडवांस कोर्स का पहला दिन होगा। 3 महीने का मॉड्यूल है, सारे डेट्स वगैरह जो भी चाहिए आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर में कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। साथ साथ में एक सुंदर इवेंट लेके आ रहा हूं दोस्तों, शतकवीर, 1 महीने में 1 मंथ शतकवीर कैसे करना। 29 अगस्त को मेरा ये इवेंट है, जस्ट चार्ज इज 799 और ये रेट में आपको 4 आवर्स में मैं आपको सितंबर मंथ में 100 पॉलिसीज कैसे करना उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा। और एक बात, सितंबर मंथ इसलिए चुना है क्योंकि सितंबर मंथ हमारा LIC डे होता है, राइट। सो 1 सितंबर LIC डे है, तो सितंबर मंथ को हम लोग LIC मंथ करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो क्यों ना हम अपनी LIC को 100 पॉलिसी दे के हम अपना मान सम्मान बढ़ाए। और सुनिए भूपेंद्र भाई देखो क्या कह रहे हैं, राइट। यस भूपेंद्र भाई, ये एक पहला पड़ाव था आपका, और उसके बाद आपने जॉब छोड़ा, और जॉब छोड़ने के बाद आपका दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। और मैंने देखा है कि जॉब छोड़ने के बाद, जॉब में थे तब तक एमडीआरटी कर रहे थे, जॉब छोड़ने के बाद आप डबल एमडीआरटी और सीओटी के ऊपर में पहुंचे, तो वो किस तरह से पहुंचे आप? मैंने जॉब छोड़ा तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम वो हुआ कि मेरा माइंडसेट था पार्ट टाइम काम करने का, तो फुल टाइम पूरा दिन क्या करे वही समझ में नहीं आता। तो जो सिस्टम था कि शाम को 3-4 घंटा काम करना, तो पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता था क्योंकि किसके पास जाए वो समझ में नहीं आता। राइट, इतने सालों की आदत जो हुई थी आपको कि सुबह में काम करना और जॉब से छूटने के बाद काम करना, तो अभी ये बीच का समय आपको काफी उसको एडजस्ट करने को काफी टाइम लगा होगा, हम समझ सकता हूँ। हाँ, कि मेंटल स्ट्रेस भी आता था कि जॉब छोड़ के कहीं और नया नहीं कर रहा हूँ, काम बढ़ रहा था लेकिन टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा था। True. फिर भी शाम को ऐसे एडजस्ट करते करते फिर ऐसा सेट किया कि सुबह में किसको मिल सकूं। जो सेकंड शिफ्ट वाले वो सुबह में मिलते हैं जी, नाइट शिफ्ट वाले दोपहर में खाना खाने के लिए उठते तभी मिलता था, और 3 बजे के बाद जो फर्स्ट शिफ्ट से आया उसको मिलता था, और शाम को वापस जनरल शिफ्ट वाले को। तो फिर तो ऐसा सेट हुआ कि जनरल शिफ्ट से भी लंबा काम मेरा काम का टाइम हो गया। मतलब वही टाइम कि सुबह में निकलो और रात को 10 बजे घर पे आओ, तो सिचुएशन ऐसा हो। फिर वही सिचुएशन में जून में मैंने एजेंसी लिया, जून 2013 में, और दिसंबर तक में मैंने सीओटी किया 6 महीने। क्या बात, बढ़िया।
2014 से कंटिन्यू 4-5-6 MDRT 2-3 एजेंसी उसमें होता था। 6 एजेंसी मतलब 6 MDRT होता ही था, लेकिन एजेंसी 2-3 था, इसलिए TOT नहीं बोल सकता। राइट। और लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि भाई प्रपोज भी हो गया, लेकिन अंडर राइटिंग रह गया, तो केस पास नहीं हुआ, उसमें रह गया। और ये टाइम मैंने वही गुस्से में दिसंबर एंड 31 दिसंबर को एक मेरा फ्रेंड ने, क्लोज फ्रेंड ने चेक दिया था कि भाई ये कितना कम पड़ता है, गैप होता था, प्रीमियम तो भर दिया था, लेकिन पास होगा नहीं होगा करके, तो बोलता है एक और चेक भर दे, पास हो जाएगा। तो उसने मेरे को ब्लैंक चेक दिया था 12 लाख प्रीमियम, तो उनका भी भर के प्रोसेस किया, लेकिन फिर भी 2 पेपर पास नहीं, उसमें रह गए। फिर 4 दिन के बाद उनको मिला कि ये नहीं हुआ करके, तो बोलता है इसमें से क्या सीखा? मतलब वही सीखा कि 31 नवंबर को TOT करूंगा और गुस्से में 2 TOT करूंगा। तो वो खुश हो गया। तो मैं एक वीक पहले बोलने वाला था, बोलते आपने एक महीना पहले बोला, और वो मैंने फ्रेमिंग करके 31 नवंबर का फोटो के साथ में 2 TOT का फ्रेमिंग करके मैंने ऑफिस में सामने रखा है, क्योंकि मेरे को याद रहेगा। और 6 महीने में एक TOT हो भी गया। क्या बात है, वेरी गुड। तो इस बार टारगेट डबल TOT का है। हाँ जी, हाँ जी। और फुल टाइम में ऐसा हुआ कि फिर मैंने सेगमेंट का सोचा 2013, 14, 15, 16 पार्ट टाइम में काम, मतलब फुल टाइम काम कर रहे थे, काम अच्छा हो रहा था, लेकिन COT से आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि सेगमेंट चेंज करने का डिसीजन लिया। तो 2016 में कनाडा से आया, तभी सोचा कि भाई आज के बाद सैलरी क्लास को मतलब सर्विसिंग 100% रहेगा, लेकिन जो अप्रोच करूंगा ऐसे लोगों को करूंगा जो मेरे को अपर ग्रेड में ले जाए। उनका सपोर्ट इतने साल रहा, बहुत बढ़िया रहा, आज भी सपोर्ट है, लेकिन क्या अपने ग्रोथ के लिए एक स्टेप छोड़ेंगे तो नया स्टेप पे पहुंच पाएंगे। तो मैंने वो हिम्मत की, 6 महीना काम नहीं आया, लेकिन बिजनेस सेगमेंट में एंट्री लिया और फिर ग्रोथ होना वापस चालू हुआ, और वो TOT तक मेरे को पहुंचाते। तो पार्ट टाइम और उसमें जो सेगमेंट चेंज नहीं कर पाता तो मैंने फुल टाइम में किया और हो भी गया। बहुत बढ़िया। कभी कभी भूपेंद्र भाई, आपकी बातों से मैं ये समझ में आ रहा है कि पार्ट टाइम करते हुए भी 3 अपॉइंटमेंट करते रहो तो MDRT करोगे। फुल टाइम करने के बाद आपको जो समय मिला है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करोगे तो आप COT कर पाओगे। और अगर सेगमेंट चेंज करोगे, मतलब आपके पास जो COT का जो बेस था उसमें जो क्रीम लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उनको पकड़ के उनसे अच्छे रिलेशन लेके उनके अच्छे रेफरेंस निकाल के आपने सेगमेंट चेंज कर दिया, तो आप TOT के ऊपर और अभी डबल TOT के बारे में आप सोच रहे हो और जरूर करोगे आप। राइट, बहुत शानदार बात, बहुत शानदार बात, मजा आ गया। ये सेगमेंट चेंज वाला ऐसा था कि कभी मैं 2001 में, मेरे को पता है मैंने 400 पॉलिसी किया था, लेकिन MDRT नहीं हुआ था, पता भी नहीं था और हुआ भी नहीं था जी। लेकिन ये लास्ट ईयर में मैंने 53 कस्टमर में TOT किया था। ओनली 53 कस्टमर में TOT हुआ, क्या बात। ये साल भी अभी मेरे ख्याल से 30 के आसपास कस्टमर हुए हैं, लेकिन अच्छा, TOT हुआ। मतलब 30 फैमिली बोल सकते हैं कि 30 फैमिली में से आपका इस साल का TOT कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अब मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही क्रीम कस्टमर के ऊपर अभी आप फोकस कर रहे हो, धीरे धीरे करके आपका फोकस एकदम क्रीम कस्टमर की तरफ जा रहा है। ये सेगमेंट चेंज का सर वो बहुत टफ काम है। कैसे आपने सेगमेंट चेंज कैसे किया? हाँ, वो लाइफ चेंज करने वाला काम है, क्योंकि उसमें इतना डिप्रेशन आएगा, क्योंकि जो अपना मतलब कन्वीनियंट सेगमेंट है उधर जाते नहीं है तो काम नहीं आता। अगर उधर जाना चालू रखा तो नया सेगमेंट में टाइम नहीं दे सकते, इसलिए उसको छोड़ के ही काम करना पड़ता है। तो जहां टाइम देते हैं वहां से काम आता नहीं है, और जहां से काम आता है उधर हम जाते नहीं। तो 6 महीना कम से कम ऐसा सिचुएशन हुआ कि काम नहीं आया, लेकिन वो मेरे को कैलकुलेटिव रिस्क था, मेरे को पता था। वो कंटिन्यूस एजुकेशन का कमाल था, कमिटमेंट कोर्स का कंटिन्यूटी जो था वहां से, और आप सबसे भी मैं गाइडेंस लेता रहता हूँ। तो इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि कभी भी कोई ट्रेन होती है, कितनी भी फुल स्पीड में आ रही है, लेकिन अगर उसको ट्रैक चेंज करना है तो उसी स्पीड में वो ट्रैक चेंज नहीं कर सकता। राइट, अगर राजधानी एक्सप्रेस है 120 की स्पीड में भाग रही है, लेकिन अगर उसको ट्रैक चेंज करना है तो उसको भी अपनी स्पीड को 30-20 के ऊपर में लेके आना पड़ता है, तब जाके ट्रैक चेंज होता है। राइट, सो आपका वो फेज था जिसमें आपने वो ट्रैक चेंज करना था। बहुत बढ़िया, यस।
और वो सिचुएशन में फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि लगता है कमीशन कम आना चालू हो जाता है, एक अपनी जो लायबिलिटी है वो तो चालू ही रहता है, ईएमआई चालू ही रहता है। और वो स्टेज में ऐसा डिसीजन लेना, मतलब फ्रेंड लोग भी बोलते हैं कि भाई ऐसा तू गलत रास्ते पे मत जा, तेरा काम रुक जाएगा, तो अटक जाएगा। लेकिन ये सब कंटिन्यूस एजुकेशन की वजह से मुझे पता था, इतना सब शेयरिंग सुन के, भाई नहीं करेंगे तो कभी सेगमेंट चेंज होगा नहीं। तो कंटिन्यूस एजुकेशन ने मेरे को इतना हिम्मत दिया, और अभी इतना शॉर्ट, मतलब जो 400 पॉलिसी में नहीं कर सकता था वो 40 पॉलिसी में हो रहा है, उससे भी 6 टाइम 40 पॉलिसी में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब 400 पॉलिसीज में जितना बिजनेस नहीं आता था उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस अभी सिर्फ 40 क्लाइंट के अंदर में आप निकाल के ला रहे। बहुत शानदार काम कर रहे। अच्छा भूपेंद्र भाई, अपन एक आखिरी पड़ाव पे अभी जाए, तीसरे पड़ाव पे जाते हैं। और तीसरा पड़ाव ये है कि ये सिचुएशन जो है, पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड-19 सिचुएशन है, लोग घर में बैठे हैं, लोगों के व्यवसाय नहीं है, लोगों के काम धंधे बंद है, दुकानें बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, लोगों के वर्कर, लोग खोलना भी चाहते हैं लेकिन लोगों के वर्कर जो है वो अपने गांव में जाके बैठे हुए हैं। सो ऐसे सिचुएशन में भी आपने टीओटी जैसा काम किया, तो आपने ऐसा क्या उसमें किया कि अभी भी आपका बिजनेस रुका नहीं, इनफैक्ट बढ़ा है, आपका आत्मविश्वास डबल हो गया है कि पहले टीओटी जितना काम हो रहा था अभी डबल टीओटी करोगे आप। तो हमारे दर्शकों को ये बताओ कि किस कदर आप ये सिचुएशन को हैंडल किया, और किस तरह, मैं एक चीज समझता हूं कि आपने ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया होना चाहिए, तभी जाके ये बड़ा काम आप कर पाए, राइट। सो वो कैसे कर पाए उस विषय में थोड़ा बात करें। ये जैसे मैंने बोला कि सेगमेंट चेंज वाला, मतलब फ्यूचर में मेरा गोल ऐसा है कि मैं डेली एमडीआरटी करूंगा। क्या बात है, क्या बात है, तालियां इस बात के ऊपर। हाँ, तो मेरा फोकस क्या है कि वो उसका तैयारी मुझे आज से करना पड़ेगा, और उसका ही एक पार्ट था सेगमेंट चेंज का। तो अभी जो मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है काम कम होने की, वो इसलिए है कि जो सैलरी ले रहा है उसके साथ मैं काम नहीं कर रहा, जो सैलरी दे रहा है उसके साथ में काम कर रहा हूँ। तो नॉर्मली जो इनकम का प्रॉब्लम है, जो मंथली इनकम वाले को है, उनको ज्यादा है। अभी जो सैलरी दे रहे हैं उसके पास बफर इनकम रहती है, तो वहां पे मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ नहीं और होता भी नहीं। जैसे लॉकडाउन में जो मैंने सिस्टम बताया कि बर्थडे विश, वो मेरा आज भी चालू है। और अभी मैंने 1 महीने से ऐड किया बर्थडे कार्ड भी भेजना और पर्सनल हाथ से लिख के भेजना। तो एक उससे बॉन्डिंग ऐसा जबरदस्त होता है कि यही सिचुएशन में ये सब काम चालू था। मेरा 90-95% रिन्यूअल प्रीमियम भर रहे लोग ये सिचुएशन में भी, और सबका प्रीमियम होता है 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक का प्रीमियम लोगों ने रिन्यूअल में भी भरा। तो ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सेगमेंट चेंज किया। अगर हम लोग वही सैलरी क्लास में और मंथली अर्निंग वाले के पास घूमते रहेंगे तो वही होगा जो उनका हाल हो रहा है। आपने सीखा है जो लोगों के बीच में रहेंगे वैसा हम बनेंगे। ट्रू। भूपेंद्र भाई, कल के सेशन, कल बहुत शानदार सेशन था। एक्चुअली मैं कल आपको टाइम दिया था लेकिन मैं स्किप हो गया था, बाद में याद आया मुझे। कल के सेशन में मैंने 10 पॉइंट दिए कि एजेंट ने 10 कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जो उसके बिजनेस को बढ़ाए, और उसमें मैंने सेकंड पॉइंट यही कवर किया था कि बर्थडे विश करना एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, और कांस्टेंट इसको चलाते रहो तो आपको कभी भी फ्यूचर में ये कोविड कोई भी आ गया ना, एक रिलेशन और बॉन्डिंग आपका अच्छा है ना फैमिली के साथ, किसी भी पार्टी के साथ, तो मैं मानता हूं हर सिचुएशन में आपको अच्छा काम निकल के आ सकता है। यस, अपना बिजनेस बेसिकली मैंने देखा है रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा चलता है, और भूपेंद्र भाई इसमें मास्टर है इस मैटर में। यस। इसलिए सर दूसरा मेरा क्या होता है कि मैं कभी किसी को इतना फॉलो अप नहीं करता हूँ कि वो मेरा कॉल नहीं उठाए। प्रेजेंटेशन देता हूँ तभी मैं बोलता हूँ कि भाई आपको मैंने बताया, आपको जब भी करना है तभी आपका कॉल आएगा तभी मैं काम करूंगा। हाँ, बर्थडे विश कुछ सर्विसिंग के लिए वो कॉल चलता रहेगा, लेकिन पॉलिसी के बारे में कभी नहीं पूछूंगा। और मेरा सिस्टम ऐसा है कि कहीं पे भी जाते उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने का मैं ट्राई करता हूँ, तो कभी अपने बारे में वो नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। तो मैंने एक माइंड पावर भी, आपने बुक सजेस्ट किया था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एडवांस कोर्स में बहुत सारी आपने बुक सजेस्ट की थी। मेरे पास अभी कम से कम 300-400 बुक है, जब भी टाइम मिले तभी वो पढ़ लेता हूँ।
वीडियो सुन लेता हूँ, उससे मुझे पावर मिलता रहता है। तो उसमें एक डिक्लेरेशन का पावर आता है, जो मैंने 2013 से बोलना चालू किया था कि मैं मर्सिडीज लेने वाला हूँ 19/12/2016 को लोगों को बोलना चालू किया, और 6 महीने पहले लोगों का फॉलोअप चालू हो गया, मर्सिडीज का क्या हुआ, मर्सिडीज का क्या हुआ। तो उस टाइम सर नोटबंदी था, फिर भी मैंने मर्सिडीज लिया। वाह वाह। तो वो डिक्लेरेशन का पावर क्या क्या है मालूम है भूपेंद्र भाई, मैं मेरे सेशन में कहते रहता हूँ कि मैंने 2011 में मर्सिडीज लिया, और मेरे चलते हुए कम से कम आज की अगर अभी तक की मैं बात करूं तो कम से कम हमारे आईओई में 100 से 150 लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास आज मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी कार है, जो आईओई में जुड़े हुए एजेंट दोस्त है। सोचो एक इंश्योरेंस एजेंट का ये सोच होना। और मैं जब कहता था तो बहुत लोग बोलते थे सर कौन, तो चलो आज आपके सामने एक तो है यहाँ पर, और कल एक इंटरव्यू और लिया था वीरानी जी का, उनके पास भी 2 कार है, ऑडी कार है और मर्सिडीज भी उनके पास गाड़ी है, राइट। सो बैक टू बैक आप देख रहे हो कि किस तरह से इस लाइन में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपने सही तरह से शिद्दत से काम किया तो कितनी ऊंचाइयों तक आप जा सकते हो। यस भूपेंद्र भाई प्लीज गो अहेड। सर आईओई जुड़ने के बाद मैंने 5 गाड़ी ली, और उसके बाद भी मेरा लास्ट ईयर मेरा सन है वो एमबीबीएस कंप्लीट हुआ, उसको मैंने एक्सयूवी कार गिफ्ट की। मेरी वाइफ के भी अलग गाड़ी, मतलब गाड़ी जो कभी लगता था कि गाड़ी हम जिंदगी में ले पाएंगे क्या, मतलब आज गाड़ी लेना है, चलो लेना है ले लो कल, ऐसा हो जाए। तो वो लेवल माइंडसेट बड़ा करना, ये कंटिन्यू एजुकेशन, इतने सारे आपके कोर्स करके कमिटमेंट कोर्स में कंटिन्यू आके ये सब माइंडसेट बड़ा हुआ। अदरवाइज यही भूपेंद्र पटेल के पास साइकिल का ट्यूब डालने के लिए 10 रुपया नहीं था, और आज जो भी गाड़ी चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस एजुकेशन और कंटिन्यू एफर्ट बिजनेस का, मैं कभी डाइवर्ट नहीं हुआ। मेरे पास बहुत सारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव आते हैं कि भाई हमारी कंपनी का एजेंसी लो, जनरल इंश्योरेंस, मैं कोई काम नहीं करता क्योंकि मेरा इसमें टारगेट है कि डेली एमबीआईटी का, तब तक मैं डाइवर्ट होगा ही नहीं। राइट। इसका मतलब देखो क्या है, मैंने मेरे कई लेक्चर्स में, कई सेशंस में मैंने कहा हुआ है, बॉस दम आदमी में होता है, याद रखना, दम कभी किसी लाइन में नहीं होता है। और आप में दम होगा तो जो लाइन आपने पकड़ी है उसी लाइन में आप सक्सेसफुल होके दिखाओगे आप, राइट। सो भूपेंद्र भाई आपने जैसे कहा वैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आते थे, मैं तो ये कहूंगा अभी कभी कोई नहीं आता, क्योंकि वो समझ गए ये आदमी अपने मिशन से हटने वाला नहीं है, तो अभी नहीं आते। लेकिन इनिशियल स्टेज में मैंने देखा बहुत सारे लोग आए, सर ये ले लो, सर वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आप में इतना टैलेंट, अरे मेरे में टैलेंट है तो मैं जो कर रहा हूँ उसी में सक्सेसफुल मैं बन सकता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार बात। या सर अभी कल सीनियर डिविजनल मैनेजर और वो सब ब्रांच मैनेजर मेरे ऑफिस पे आए थे टीओटी का बधाई देने के लिए। वो ऑफिस देख के बोलते भूपेंद्र मैं रिटायरमेंट स्टेज पे आ गया, इतने सारे सिटी घूमे लेकिन ये सिस्टम और ये ऑफिस ऐसा कभी नहीं देखा। बोलता कोई बोल नहीं सकता कि एक LIC एजेंट का अभी 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और 8 आदमी का स्टाफ है, तो वो सब सिस्टम में है कि पेपरलेस ऑफिस है, किसी को पेपर घुमाना नहीं है। ये सब एडवांस कोर्स में सब टॉपिक आते हैं, तो धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से उसमें से 5-7 प्रोजेक्ट मैंने जो समझा था उसमें से इम्प्लीमेंट किया, पूरा तो अभी कर नहीं पाया लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। यस यस यस। नहीं, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एडवांस कोर्स एक ऐसा जबरदस्त कोर्स है, हालांकि उसमें भी आईओई बेसिक नहीं किया तो आप एडवांस कोर्स ज्वाइन करके कोई मतलब नहीं है। तो एडवांस कोर्स एक ऐसा कोर्स है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें अगर ये 30 प्रोजेक्ट्स अगर आप अचीव कर लेते हो ना, मैं ये नहीं कहता हूं सीख लो, मैं बोल रहा हूं 30 प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट्स अगर आप कर लेते हो, आप इंडिया के नंबर 1 एजेंट आप जरूर बनोगे। और देखो भूपेंद्र भाई में मुझे वो जज्बा दिख रहा है, अगर दिन का एक MDRT का अगर सोच रहे, और भूपेंद्र भाई ने जो सोचा है वो हमेशा किया है, तो वो सोचा है और वो कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में और कोई इंश्योरेंस एजेंट उस हाइट के ऊपर में पहुंचे। अभी कैसे पहुंचूंगा वो रास्ता, लेकिन जैसे आपने दिखा है ना कि गाड़ी चालू करते 20 फुट डिस्टेंस दिखेगा लाइट में, राइट, 20 फुट जाओ और 20 फुट, लेकिन कैसे पहुंचूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंचूंगा पक्का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सब में ये बहुत सारा सपोर्ट, ये सभी प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं, अपने आसपास के आदमी अपने को इतने सपोर्ट करते हैं, अपने कस्टमर इतने सपोर्ट करते हैं, अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। यही
मानो कि यही सूरत पहले भी था, मैं भी था, लेकिन ये नहीं कर पाया क्योंकि जब तक अपना माइंडसेट आसपास के लोगों से बढ़ेगा नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं। सूरत शहर भी था, हमारी भी सूरत वही थी, हमारे पार्टियों की भी सूरत वही थी, लेकिन ये बदल गया तो सूरत शहर बदला हुआ लगा, हम बदल गए तो हमारे कस्टमर की सूरत भी हमको बदली हुई दिखी। सो भूपेंद्र भाई, एनी स्पेशल सेल? मुझे याद है आपका एक बहुत बड़ा प्रीमियम आया था, एनआरआई का आया था, और वो एनआरआई का प्रीमियम उसने सामने से आपको कांटेक्ट किया था। दैट्स वो थोड़ा ब्रीफ करेंगे आप, कैसे करेंगे, क्या कैसे किया था आपने वो एनआरआई बिजनेस? यस सर, ये जैसे मैं सर आईओ में जुड़ा रहा तो वहाँ मतलब ये जितने भी अपने को मिलता रहता है एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, कमिटमेंट कोर्स, ये दादर में हमने कोर्स किया था दीपक भाई के साथ, वहां से 20 चालू हुआ था। दीपक भाई ने बोला भूपेंद्र भाई आप फॉरेन में काम चालू क्यों नहीं करते? मैं कंफ्यूज हो गया, बोला ये कैसे हो सकता है? तो वहां पे 1 वीक का कोर्स था, तो बैठे बैठे डिस्कस करते करते चालू हुआ, मतलब चालू करते हैं करके, तो धीरे धीरे काम चालू किया। जो मेरे कंपनी में लोग था वो छोड़ के फॉरेन जाने लगे, वो लोग का रेफरल आना चालू हुआ, काम चालू हुआ। लेकिन ये जो पार्टी का सर कॉल आया था वो मेरी वेबसाइट देख के आया, वेबसाइट में से ऑफिस का नंबर दिया, ऑफिस में कॉल किया, फिर मेरा नंबर लिया, फिर बोलते मेरे को बच्चों का प्लानिंग करना है। मतलब ठीक है, डिटेल भेज दीजिए। तो उन्होंने तुरंत बच्चों का डिटेल भेजा और बजट भेजा महीने का ₹1,00,000। तो मैंने कुछ बना के भेजा चाइल्ड एजुकेशन का, जो हम बनाते हैं वही। तो उनको पसंद आया, बोलता मुझे तो LIC का चाहिए। बोले LIC का ही है, क्योंकि इतना बढ़िया प्लान थोड़ा होता है, मतलब 2-4 प्लान मिक्स करके बनाना पड़ता है। बोलता पक्का LIC का? बोला हाँ। तो ठीक है, चेक भेजना कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा, मेडिकल चेकअप आएगा। तो इंडिया कब आ रहा है? तो बोलता मैं नहीं आ रहा। बोले ठीक है मैं आता हूँ। तो बोलते कहाँ? बोला आप कहाँ पे हो? तो दुबई। ठीक है दुबई आता हूँ। मैं सर चौथे दिन दुबई था, और उधर जाके पहले ही 30 सेकंड में उन्होंने झटका दिया कि भूपेंद्र भाई मैंने सोच चेंज किया है कि म्यूचुअल फंड से करूंगा। मुंह पे बिल्कुल चेंज नहीं आया, क्योंकि ये सब क्या है कि शॉप का ट्रेनिंग हो चुका था। मतलब कोई बात नहीं, मैं आया हूं तो आप एक बार वापस देख लीजिए, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। बोलता मैं नहीं लूंगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, पैसा आपका है। लेकिन नहीं, आप यहाँ तक आए, मतलब ठीक है, वो बिजनेस का पार्ट है। फिर उन्होंने वो 6 घंटा मीटिंग चला, और महीने का सर जो ₹1,00,000 का बजट था वो महीने का 5 लाख का किया। क्या बात है। और 60 लाख का प्रीमियम, और रेफरल भी उन्होंने उतना दिया, 48 रेफरल दिया तुरंत, ये सबको मिल के जाओ। मतलब अभी तो 2 ही दिन के लिए आया हूँ आपका मेडिकल चेकअप के लिए। तो वहां से दूसरी बार वापिस आना, नेक्स्ट टाइम आऊंगा। वापिस गया तो और फिर लोगों को मिलते रहे, रेफरल बढ़ता गया। तो अभी क्या वो रूटीन हो गया, साल में 5 बार मैं उधर जाता हूँ। जैसे अभी मार्च में भी लॉकडाउन से पहले 2 दिन पहले ही आया था, और वहां से काम आया। लेकिन ये सिस्टम सब बंद हो गई थी, NRI को बंद हो गया, तो नहीं हो। राइट, बहुत बढ़िया। मतलब देखो, आपको समझ में आ रहा है, कोई पार्टी वेबसाइट देख के कॉल कर रही है और दुबई बोल रही है, बुला रही है, और 4 दिन के अंदर में भूपेंद्र भाई सीधा फ्लाइट पकड़ के दुबई में पार्टी के सामने बैठे। और दूसरा पॉइंट, वहां पर जाने के बाद पार्टी मना कर रही है कि मेरा विचार थोड़ा चेंज हो गया। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है भूपेंद्र भाई, वो आपका टेस्ट ले रहा होगा कि ये आदमी क्या रिएक्शन देता है। ये आदमी अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा करता है। शायद मुझे तो ऐसा, क्योंकि अननोन पार्टी थी, शायद वो आपको टेस्ट भी कर रही हो, और आपका जो रिएक्शन एकदम लाइट रिएक्शन है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कोई इश्यू नहीं है। तो शायद पार्टी के दिल को छू गया होगा कि नहीं, परफेक्ट आदमी है, जेम ऑफ द पर्सन है। मैंने बोला भी, मतलब आप नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, तो आपको धक्का नहीं पड़ेगा। नहीं, मतलब वो प्रोविजन करके आया। तो बोलता कैसे? मतलब वाइफ को भी लेके आया, 2 दिन दुबई घूम के वापस जाऊंगा, मैं लेके ही गया था। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहोगे हमारे जितने भी दोस्त ये देख रहे हैं उनको? ये सर, जैसे मैंने बोला, मैं कभी टारगेट माइंड में टारगेट ले लेता हूँ, सबकॉन्शियस को दे देता हूँ, लेकिन टारगेट के लिए कुछ भी कर लूंगा ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था, शायद आपको याद है कि नहीं है। आपने जब अकाउंटेंट थे तभी सोचा था कि भाई मैं कैसे भी सेकंड तो सेकंड, पूरा नहीं तो पूरा नहीं, मैं 1 लूंगा। तो आपने सेकंड 1 सोचा, तब वो आया था। तभी आपने बोला था कि भाई मरना नहीं है कोई भी गोल के लिए,
तो मैं हर एक गोल रखता हूँ, जैसे मैंने रखा है कि डेली इजीली एमडीआरटी, मैं मरूंगा नहीं, अदरवाइज वो घूमतेगा कौन। एग्जैक्टली। तो मैं ऐसे गोल रख के मैं भूल जाता हूँ। हाँ, हर रोज मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मेरा ये बिजनेस बढ़ रहा है, लोग आके मुझे प्रीमियम दे रहे हैं, वो जो सिस्टम है वो मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, उसको कुछ भी मतलब प्रलोभन दे दूंगा, काम ऐसे ले आऊंगा, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। राइट। लॉकडाउन खुला और वही वैल्यू किसी को मैंने 4 साल पहले महीने का 4 लाख का प्रेजेंटेशन दिया था। लॉकडाउन खुलते उनका फोन आया कि भूपेंद्र भाई आपने कुछ दिया था, वो वापिस आओ दिखाओ। सर बैठे तो महीने का 2.5 लाख फाइनल हुआ और उनका प्रोसेस अभी चल रहा है, ये लॉकडाउन। राइट राइट, एकदम परफेक्ट। देखो भूपेंद्र भाई, आपने जो बताया अभी, एक जो लास्ट वेडनेसडे को मेरा बुधवार को जो सेशन था कमिटमेंट क्लास, उसमें मैंने सचिन तेंदुलकर के ऊपर मैंने पूरा 2 घंटे तक मैंने नॉन स्टॉप मैंने लेक्चर दिया। उसकी एक पॉइंट मैं खाली बताऊंगा जो भूपेंद्र भाई से रिलेट हो रही है इसके लिए। वहां पर मैंने बताया था सचिन तेंदुलकर के जो कोच है रमाकांत आचरेकर साहब, और रमाकांत आचरेकर साहब ने उसको बचपन से एक ही चीज सिखाया था। जब वो 10 साल के थे तभी से रमाकांत आचरेकर जो है उसको सिखा रहे थे। एक ही चीज सिखाया था, बार बार हैमर किया था कि बेटा मेहनत करना, पहली बात मेहनत करना, दूसरी बात जम के प्रैक्टिस करना, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ लेकिन प्रैक्टिस कभी छोड़ना नहीं। राइट, सो मेहनत, प्रैक्टिस, और तीसरी चीज बताई थी ईमानदारी। जिंदगी में कभी चीटिंग नहीं, जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं। और देखो सचिन तेंदुलकर का पिछले 24 साल में जब तक वो खेला, 24 इयर्स खेले, कहीं पर भी उनके ऊपर दाग नहीं आया। उन्हीं के पीरियड में मैच फिक्सिंग का केस हो गया और कई लोग, कई क्रिकेटर्स पकड़े गए, कई क्रिकेटर्स को जो है परमानेंटली उनको बैन कर दिया, आप सबको मालूम है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के ऊपर कोई दाग नहीं आया, क्योंकि वो बचपन की जो सीख थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, मेहनत, प्रैक्टिस एंड ईमानदारी। राइट, सो जो यहाँ पर भूपेंद्र भाई कहना चाहते वही कहना चाहते, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, प्रैक्टिस करूंगा मैं, लेकिन मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। बेईमानी से मेरे को धंधा नहीं करना। राइट, और बेईमानी से मेरे को रोज का एक एमडीआरटी का सपना है, तो कोई भी बेईमानी करो, कोई भी चीटिंग करो, कैसे भी कर, ऐसे नहीं, मरते हुए नहीं, हंसते हुए, खेलते हुए, मजा करते हुए अपने को काम करना है। जैसे अभी क्या है मालूम है, गाड़ी होती है, अभी अक्सर मैं मेरे सेशन में एग्जांपल देता हूं, अगर गाड़ी होती है, चलो आपने मारुति ले ली, चलो आपका सपना है स्कोडा का, लेकिन मारुति लिया, लेकिन स्कोडा का सपना है, तो मर मर के काम करते रहेंगे, मर मर के, फिर स्कोडा आ जाएगा, फिर मर मर के सपना है कि स्कोडा में से अभी मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को मर्सिडीज लेनी है, मर मर के काम करके मर्सिडीज लेंगे। ऐसे काम नहीं करना है। मारुति लिया, हंसते हंसते उसको एंजॉय करो, सपना बड़ा रखो, स्कोडा ले लो, उसको भी एंजॉय करो, सपना बड़ा रखो, उसको भी अचीव करो, मर्सिडीज ले लो, लाइक दैट। राइट, सो एंजॉय करते करते, रिलैक्स करते करते, यस, काम में फोकस जरूर करना है आपने, काम से डाइवर्ट नहीं होते हुए। बहुत सारे मैसेज भूपेंद्र भाई आपने दिए। सर अभी एक और पॉइंट मुझे याद आया है, जैसे मैं टीओटी 2 टीओटी का टारगेट रखा था, एक टीओटी हो गया, तो दूसरे दिन भी सुबह में 9 बजे घर से निकलना है, मतलब निकलना है। अभी आज भी जैसे 9 बजे निकल रहा था जी, तो वाइफ और लड़का डिस्कस कर रहे, इनको किसी ने टाइम नहीं दिया किसी को, तो भी 9 बजे निकल जाते। राइट, लेकिन एक फिक्स रखा है कि 9 बजे घर से निकलना है। अच्छा, निकला तभी पता नहीं था कि क्या करूंगा, लेकिन निकला तो बर्थडे विश करके निकला था। तो एक मेरा फ्रेंड है, बुके लेके उसके घर पे दे के आया, उसको मिल के आया। फिर निकलने के बाद गाड़ी में बैठ के मैं सोचता हूँ कि कहाँ जाना, घर पे बैठ के नहीं सोचता हूँ, ऑफिस में बैठ के नहीं सोचता हूँ। तो हर रोज काम करना ही है, 9 बजे निकलना ही है और 6 बजे 7 बजे घर पे जाना। ये लास्ट ईयर सर मैंने अभी 1.5 साल से मैं आवर्स भी लिखता हूँ कि पार्टी के सामने कितना आवर्स में बैठा। वाह वाह। लास्ट ईयर मेरा 614 मीटिंग हुआ, 614 मीटिंग हुआ, उसमें 53 सेल हुआ और 499 आवर्स काम किया। वाह वाह, पूरे 500 घंटा भी काम किया। जो सैलरी में कभी महीने का 250-300 आवर्स काम कर रहा था, ये पूरे साल में 2 महीने का पार्टी के सामने बैठा हूँ। 2 ही महीना बोल सकते हैं डेली का 8 घंटा की। तो सर ये 500 आवर्स में 56 लाख का इनकम है। क्या बात है। तो डिवाइड करूँ तो हजारों में, पर आवर वैल्यू हजारों में चली जाती है। यस यस यस, मैं क्वालिटी टाइम तो सिलेक्ट करता, इसलिए डेली काम करना है। लेकिन क्या है कि
निकलेंगे, माइंड में सोच आएगा, गाड़ी में बैठ में बहुत बार 2-2 घंटा बैठ के मीटिंग जनरेट नहीं होती। ऐसा नहीं कि सब मेरे लिए वेट करके बैठे, प्रॉब्लम वो मेरे को भी हो रहा है, राइट। और ये भी देखो भूपेंद्र भाई, आपका मुझे ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट मेरे को लगता है, जैसे आपने बताया 614 मीटिंग की आपने, 614 1-to-1 मीटिंग किया और आउट ऑफ दैट 53 मटेरियलाइज हुआ। यस राइट। सो जरा सोच के देखो कि हम लोग अगर 600, नो डाउट वो सारे क्रीम मीटिंग थे, और 600 मीटिंग जो किए है उसमें से आने वाले समय के अंदर में बहुत बिजनेस निकल के आएगा, फॉलोअप्स चल रहे होंगे, सब कुछ होगा, बट ये चीज को हजम करना पड़ेगा हमें कि हम 600 मीटिंग करें और उसमें से 50 लोग बीमा, यही एवरेज चलती है, याद रखना। yes. इससे थोड़ी एवरेज अच्छी होगी, अगर मिडिल क्लास होंगे तो थोड़ी एवरेज अच्छी होगी। ये HNI क्लाइंट है, इसके लिए थोड़ी इस तरह की एवरेज है, बट भूपेंद्र भाई ये नहीं देखते कि 614 मीटिंग की और खाली 53 लोग आए, वो ये देखते हैं कि मुझे 53 लोगों ने 53 लाख रुपीस मेरे को कमा के दिया। वेरी गुड। सो भूपेंद्र भाई, कंटिन्यूस एजुकेशन बोलो, देन डेडिकेशन, मेहनत, ईमानदारी से काम, सच्चाई से काम, ये सारे पॉइंट जो है आपको इस ऊंचाई के ऊपर में लेके आए। भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका सपना जल्दी से पूरा हो जाए और रोज का एक MDRT करके आप कीर्तिमान, जिसको मैं बोलता हूं कि एक सुंदर कीर्तिमान आप हासिल करें, वो भी हंसते हुए, इसी तरह से स्माइलिंग फेस के साथ। राइट। सो थैंक यू सो मच भूपेंद्र भाई फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।